क्लास 12th का एनसीईआरटी सॉल्यूशन जिसमें एमीन्स की बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो हम लोग टेकअप करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो है ये हम लोगों के पास होने वाला है। तो प्लॉजिबल का मतलब तो नहीं पता, मतलब एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको देनी है इन फॉलोइंग क्वेश्चंस की। 3 नंबर में काफी इंपॉर्टेंट है, व्हाई एमीन्स आर लेस एसिडिक देन अल्कोहल। या केमिस्ट्री में ना रीजन फाइंड आउट करना ना सबसे आसान, पता नहीं मुझे ऐसा लगता है सबसे आसान होता है। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक अगर आपका और एनालिटिकल थिंकिंग है ना तो आप रीजन बनाने में तो एकदम एक्सपर्ट हो जाओगे। ठीक है, ध्यान से समझना। देखो हमारे पास बात हो रही है कि अमीन्स लेस एसिडिक है। पहले तो अमीन होता क्या है हम लोग बना लेते हैं, CH3 CH2, उसके बाद ये हो गया NH2। ठीक है, क्योंकि बात एसिडिटी की हो रही है तो इसका मतलब H पॉजिटिव लूज करने की बात हो रही है। दूसरा किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, CH3 CH2O और साथ में क्या H। तो ये दो चीजें हैं, एक हमारे पास एमीन्स है, दूसरा हमारे पास एल्कोहल्स है। ये ज्यादा एसिडिक है, मतलब ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है, मोर एसिडिक। अगर ये मोर एसिडिक है तो एक चीज आप अपने दिमाग में जो है वो बिठा लो, इसका मतलब ये इजीली H पॉजिटिव जो है वो लूज कर रहा होगा एज कंपेयर टू ये, तभी तो वो एसिडिक है ना। इसी कम एसिडिक है, इसका मतलब H पॉजिटिव कम दे रहा है H पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये लूज इजीली नहीं कर रहा होगा। अब एक चीज आपको अंडरस्टैंड करनी है कि जो ऑक्सीजन है ना उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की जो कैपेसिटी है ना वो नाइट्रोजन से कंपैरेटिवली ज्यादा है, जिसकी वजह से ये वाला जो बॉन्ड रहता है वो हमारे पास क्या रहता है, मोर पोलर बॉन्ड जो है वो होता है, जिसकी वजह से ये इजीली लूज हो जाता है। जबकि नाइट्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपैरेटिवली कम है। किससे कम है, हम लोगों के पास ऑक्सीजन से जो है वो कम है, जिसकी वजह से ये H पॉजिटिव को यहां पे लूज नहीं कर पाता और इसीलिए ये लेस एसिडिक वाली कैटेगरी के अंदर जो है वो फॉल करता है। अगर हम लोग सेम मॉलिक्यूलर मासेस की बात जो है वो कर रहे हो, मैं ज्यूम कर रहा हूं फर्स्ट पार्ट जो है वो आपको क्लियर है। सेकेंड पार्ट की अगर हम लोग बात करें तो व्हाई डू प्राइमरी अमीन्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन द टर्शियरी अमीन्स। देखो बॉइलिंग पॉइंट की जो सारी कहानी है वो कैसे छिपी हुई है वो मैं आपको समझाता हूं। देखो पहले तो प्राइमरी अमीन्स बनाते हैं। प्राइमरी अमीन्स की जो बेसिक कैटेगरी है ना वो ये है, यहाँ पे ये इधर हाइड्रोजन और इधर जो है वो कार्बन, ये हो गया हमारे पास प्राइमरी अमीन का स्ट्रक्चर। और अगर मैं टर्शियरी अमीन बनाऊं तो टर्शियरी अमीन जो है एक साइड पे कार्बन, दूसरी साइड पे कार्बन और तीसरी साइड पे भी कार्बन से ही जो है वो जुड़ा हुआ है। अब क्वेश्चन आता है जो बॉइलिंग पॉइंट है ना केमिस्ट्री के अंदर, एक चीज याद रखो, एक जो फैक्टर ना उसके अंदर वो है बहुत तगड़ा फैक्टर जो प्ले करता है, दैट इज हम लोगों के पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसमें ज्यादा है, मतलब कंपाउंड आपस में बहुत अच्छे बॉन्ड्स जो है वो बना के बैठा हुआ है, तो वो इजीली बॉयल नहीं होगा क्योंकि कंपाउंड एक दूसरे को पकड़ के बैठा हुआ है, वो नहीं जाने के लिए रेडी है, वो नहीं जाएंगे। इसका मतलब ज्यादा टेम्परेचर जो है वो देना पड़ेगा, तभी वो कंपाउंड एक दूसरे को जो है वो क्या करेंगे, लीव करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे तो देखो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए कैपेबल है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए कैपेबल है, दूसरे किसी मॉलिक्यूल की नाइट्रोजन को अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये भी कर रहा होगा, तो दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स यहां पे एग्जिस्ट कर रही हैं। जबकि ये चीज इस पर्टिकुलर टर्शियरी कंपाउंड के अंदर मिसिंग है। मिसिंग क्यों है, क्योंकि यहां पे हाइड्रोजन ही प्रेजेंट नहीं है, टर्शियरी के अंदर हाइड्रोजन नहीं रहती है, तो इसलिए इसके अंदर जो है वो हम लोगों के पास, हम लोग बोलेंगे थोड़ी बहुत पोलैरिटी है भी, तो लेस बॉन्डिंग है मॉलिक्यूल्स के अंदर खुद में, जबकि यहां पे मोर बॉन्डिंग है, जिसकी वजह से इसका जो हमारे पास एक बॉइलिंग पॉइंट रहेगा वो एक हायर वाली साइड पे रहेगा प्राइमरी अमीन्स का, जबकि टर्शियरी अमीन्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कंपैरेटिवली लोअर वाली साइड पे जो है वो रहेगा। मैं जूम कर रहा हूं, पार्ट नंबर 2 भी आपको क्लियर है। पार्ट नंबर 3 हम लोगों के पास जो है वो क्या बोल रहा है, एलिफेटिक अमीन्स स्ट्रॉन्गर बेस है, एरोमेटिक अमीन्स है। तो इसको सबसे पहले समझने के लिए ना अपने को बेस की जो बेसिक डेफिनेशन है ना वो बेसिकली समझनी होगी। बेस की बेसिक डेफिनेशन बेसिकली जब आप समझ जाएंगे तो आपका बेस क्लियर हो जाएगा, समझे। तो एलिफेटिक अमीन्स आर स्ट्रॉन्गर बेसिस। बेस क्या होता है, याद रखो, जो भी इलेक्ट्रॉन को देने की कैपेसिटी रखता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की कैपेसिटी रखता है, वो हम लोगों के पास एक बेस की डेफिनेशन के अंदर आता है। इक्विलिब्रियम क्लास 11th में आपने बहुत सारी डेफिनेशंस पढ़ी थी, आर्हीनियस पढ़ा था, ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट पढ़ा था और ल्यूइस एसिड पढ़ा था। उसी में से एक कॉन्सेप्ट था कि इलेक्ट्रॉन्स जो दे सकता है वो बेस है। ठीक है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स खुल्ला जो है वो पड़े होने चाहिए, एकदम मस्त। ठीक है, अगर वो खुल्ला नहीं पड़े होंगे, जाने के लिए रेडी नहीं होंगे, तो स्ट्रॉन्ग बेस नहीं हो सकता।
अब क्वेश्चन आता है एलिफेटिक अमीन्स की बात करो तो ये CH3 CH2 और ये बन गया जी मेरे पास एलिफेटिक अमीन जिसके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है। दूसरा हम लोग बात करते हैं, किसकी बात करेंगे हम लोग, एरोमेटिक अमीन्स की बात करेंगे। एरोमेटिक अमीन्स कौन से हो गए, यहाँ पे NH2 हो गया और इसके ऊपर जो है ये लोन पेयर प्रेजेंट है। क्वेश्चन ये आता है कौन सा लोन पेयर मतलब कौन सा इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट करने की कैपेसिटी रखता है। अब यहां पे ना एरोमेटिक वाला फंस जाता है, कारण क्या है, इस पर्टिकुलर का यहां पे रेजोनेंस जो है वो आपको दिखाना पड़ेगा पेपर के अंदर जब आंसर करना है कि यहां पे जो है वो रेजोनेंस की वजह से अवेलेबिलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन इज वेरी लेस, सो इट मींस दिस इज हमारे पास क्या, लेस बेसिक जो है वो इन नेचर होगा। जबकि यहां पे बात करूं तो इसका इलेक्ट्रॉन इजीली अवेलेबल है जाने के लिए, डोनेट करने के लिए, क्योंकि इसका कोई भी रेजोनेंस या कोई भी इलेक्ट्रॉन को बिजी करने वाला सिस्टम यहां पे नहीं बन रहा, जिसकी वजह से ये एक अच्छा बेस जो है वो होगा एज कंपेयर टू एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, तो इसमें आपको बेसिकली क्या करना है, एक तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इसके ड्रॉ कर देने हैं। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मुझे लगता है आप जो है वो ड्रॉ कर लेंगे, मैं एक आध आपको जो है वो सिस्टम यहां पे बना के बता देता हूं, नहीं तो आप बुक में से इसका आंसर पढ़ते हुए इसको अंडरस्टैंड कर लेना। मैं एक बार आपको वैसे समझा देता हूं, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, यहां नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, यहां नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, जो डबल बॉन्ड बना था वो टूट जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन रोटेट हो रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स बन रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बिजी है, जाने के लिए रेडी नहीं है, खुद में ही मस्त है। ठीक है, तो इसलिए बेसिक कैरेक्टर को कम शो कर रहा है, जबकि यहां पे जो है ये हम लोगों के पास स्ट्रॉन्गर बेस इसलिए है क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन जो है वो बिजी नहीं है, इजीली डोनेट करने की कैपेसिटी रखता है, जिसकी वजह से जो है वो ये ट्रेंड जो है वो देखने को मिल रहा है। मैं अज्यूम कर रहा हूं बेटा जी क्वेश्चन नंबर 14 जो है पैक एक्सरसाइज एनसीईआरटी का जो है वो आपको क्लियर है।